राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं CCONREP-CC की ओर से 5 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए मीडिया की साझेदारी को बताते हुए जन जागरूकता लाना इसका उद्देश्य रहा। कार्यक्रम का आयोजन RFWTI परिसर JLN मार्ग जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में अरविंद सारस्वत, कमिश्नर DIPR नर्मदा इंदौरिया को अतिरिक्त निर्देशक शैलजा देवल IFS, मंजू मीणा डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुदर्शन केंद्र जयपुर और हेमलता शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नहीं हो सका इसका मुझे मदद नहीं, परंतु जो पिछले कुछ देर में मैंने आप लोगों के वक्तव्य सुने, जो मीडिया के हमारे प्रबुद्ध साथीगण हैं उनके वक्तव्य सुने। आपने कहा था कि हम सबको प्रण लेना चाहिए यहाँ जाने के बाद में कि हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। तो हर बार साल खत्म होता है, नया साल शुरू होता है, हर कोई प्रण लेता है और ये कहा जाता है कि जो न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस होते हैं वो कुछ दिनों बाद में दम तोड़ने लगते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि शुरुआत है वो छोटे छोटे कदमों से करेंगे तो जरूर बदलाव होगा। हाँ, जो बड़े बदलाव की हम बात कहते हैं उसे आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो छोटे छोटे बदलाव है वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी जो डेटाज आते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड लगभग 430 मिलियन टन्स के अराउंड प्लास्टिक वेस्टेज हर साल निकलता है। वो आपको इतने पसंद नहीं आते हैं जो यंग जनरेशन है। तो आप जूट के थैले हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत अच्छा डेकोरेशन है जिसके अंदर हम अपनी जो कलाएं हैं उसको भी हम लोग साथ में लेके जाते हैं। उस पर बहुत अच्छे अगर आप जवाहर कला केंद्र को विजिट करेंगे तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स के साथ में, बहुत सुंदर सुंदर कारीगरी के साथ में मिलते हैं। अगर आप एक थैला लेंगे आपको हो सकता है कि उस टाइम आपको लगता हो कि मैं इसके 200 रुपये क्यों दूँ, पॉलीथीन तो मुझे फ्री में ही मिल जाती है। लेकिन फ्री की हर चीज़ सजेशन है, क्योंकि मैं दूरदर्शन में काम करती हूँ तो वहाँ पे भी हम बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज को करते हैं। पर मैं खुद भी इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो मैंने वो बहुत सारी चीज़ें बहुत करीब से महसूस की हैं। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सारे जो आइडियाज़ हैं वो आपके अंदर से भी निकल करके आए। पजामे का क्या यूज़ होता है, पहले पजामा होता है, फिर वो कैपरी बनता है, फिर वो बरमूडा बनता है, फिर उसका थैला बन जाता है। भारत का समाज ऐसा है, लेकिन भारत का समाज ऐसा है तभी भारत में पर्यावरण की बात के लिए बात कहने की शक्ति है, ताकत है। जब सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ तो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो उनका जो भाषण था उसमें हमने वेदों को कोट करके बताया कि पृथ्वी क्या है और हमारा पृथ्वी के प्रति दायित्व क्या है। पृथ्वी एक माँ है और हम उसके बच्चे हैं। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में एक मदर अर्थ करके अभियान चला और गाड़ी के पीछे मदर अर्थ लिखा जाने लगा, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को ये पता लगे कि ये माँ है धरती। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें भारत ने बताया मदर अर्थ, पर उन्होंने उसको कैप्चर किया और हमें लगने लगा कि अवेयरनेस एनवायरनमेंट की वहीं से आ रही है, पर दे हम रहे थे। निर्देशानुसार ये 5 दिवसीय एक जन चेतना अभियान हमने चलाया है। इसमें जो यूनाइटेड नेशंस ने इस बार जो थीम दिया है वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हमने जो अपनी कॉन्क्लेव रखी है 5 दिन, उसका टर्म रखा है पार्टनरिंग फॉर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी कि हम सब जब तक सहयोग और सहभागिता नहीं निभाएंगे ये जो वैश्विक समस्या है इससे निपटना मुश्किल होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हम ये जो 3 पैरेलल सेशंस जो कि आज पहले दिन था हम कर पाए। इसमें रोल ऑफ विमेन इन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स इन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, और ये आज जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ये थी रोल ऑफ मीडिया इन एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल फॉर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसका सफल आयोजन हुआ। जयपुर से संवाददाता अंबिका शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।